तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी प्लेनेट पर। तो हमने नई सीरीज़ शुरू की है क्लास 11 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की किताब जो है, इसे कर रहे हैं हम अब। तो यहाँ दूसरे वाले सवाल तक मैंने करा दिया था पिछले वाले वीडियो में, और आपको सेट्स के जो बेसिक्स है वो भी मैंने समझा दिए थे, वो भी आपको पीछे वाले वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम आ गए हैं। ऐसे करते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो पहले हमें ये पता करना होगा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अभी। तो पहले जानते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में। तो रोस्टर फॉर्म देखो, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि सेट्स की वह हिंदी में ही जान लीजिए आप। सेट्स की वह फॉर्म जिसमें सारे एलिमेंट्स यानी कि अवयव लिस्टेड होते हैं, यानी सूचीबद्ध। मैं भी समझाऊंगा आपको ही पूरा। होते हैं जिनको कॉमा लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इसकी हो गई डेफिनेशन। तो सेट की वह फॉर्म जिसमें सारे एलिमेंट्स यानी कि अवयव, एलिमेंट्स इंग्लिश में है, अवयव हिंदी में बोलते हैं, लिस्टेड यानी कि सूची, एक लिस्ट की तरह एक लिस्ट में दे दिया जाता है सारा डाटा, जिनको कॉमा लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि सारे ऑन नंबर का एक सेट बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे ऑन नंबर का सेट। ऑन नंबर का सेट ये होगा, जैसे ऑन नंबर का सेट ले रहे हो आप ए, तो 1 3 5 7 ऐसे, यानी एक लिस्ट है ये पूरी की पूरी, और कॉमा लगा हुआ है हर जगह, हर एलिमेंट के बीच में एक कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, अब आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसे भी जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन है, एक मिनट। इस फॉर्म में सारे एलिमेंट्स यानी कि अवयव की कोई एक विशेषता बता दी जाती है। ठीक है, जैसे कि ये वाला सेट था आपका, ये वाला, ये कौन सी फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म में। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में ये कैसा लिखा जाएगा, इस फॉर्म में सारे एलिमेंट्स की कोई एक विशेषता बता दी जाती है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा, सेट इज द ऑड इंटीजर्स। ये सारे नंबर नहीं लिखे मैंने, सिर्फ इनकी विशेषता को दिखा दिया। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। मैं एक सेट लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये तो हो गया आपके रोस्टर फॉर्म, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिस्ट आती है, तो ये लिस्ट आ रही है ना, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसी को मैं, ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। इनको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, सेट इज द मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स होते हैं गुणक,
हिंदी में बोलते हैं गुणक। यानी जितने भी इस सेट में जितने भी नंबर आएंगे या जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब 2 के मल्टीपल होंगे। और देखो सारे के सारे 2 के मल्टीपल है कि नहीं, तो ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। हुई आई बात समझ में। तो ये होता है आपके रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है, इसमें पूछ रहा है आपसे राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यानी ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए, इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इनको यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए कोई एक विशेषता बताएगा, ये उस विशेषता को पहचान कर आपको रोस्टर फॉर्म में देना है। तो ये कह रहा है ए इज द सेट इज एन इंटीजर एंड -3 स्मॉलर देन एक्स एंड 7 ग्रेटर देन एक्स। यानी जो एक्स होगा आपका वो कुछ इस तरीके से होगा कि -3 से तो बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। तो इनका सेट कैसे बनेगा, इनका सेट बन जाएगा अगर हम सेट बनाने की कोशिश करें। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा -3 से बड़ा छोटा होना चाहिए, नहीं बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे नंबर हमने रोस्टर फॉर्म में कर दिए, यानी कि कॉमा लगा दिया और एक लिस्ट बना दी। ठीक है, इन्होंने ये तो कहा था कि जो एक्स होना चाहिए, जो नंबर होने चाहिए, जो एक्स जो एलिमेंट होना चाहिए आपका वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा। देखो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे, यानी -2 से 6 तक। अब चलते हैं सेकंड वाले सवाल पर। सेकंड वाले में पूछा है आपसे सेट इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि वो सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए जो 6 से छोटे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर भाई 6 से छोटे तो 1 2 3 4 5 ये सब एलिमेंट हैं और नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटे हैं। ठीक है, ये हमने रोस्टर फॉर्म में कर दिया। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है थर्ड वाले में सी सेट एज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होंगे सच दैट कुछ इस तरीके से द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, उनके दोनों डिजिट को अगर ऐड किया जाए तो 8 आना चाहिए। तो पहला ऐसा नंबर कौन सा है जिसके डिजिट्स को 8 प्लस किया जाए, दो नंबर का होना चाहिए वो। तो देखो 17 है, जब आप 7 और 8 को ऐड करोगे 7 + 1 + 7 करोगे तो क्या आएगा, 8 ही तो आएगा। तो इन दोनों का सम 8 है। तो ऐसे ही आपको 2 डिजिट के नंबर बताने हैं और 2 डिजिट के नंबर 11 से 99 तक होते हैं, ये आप जानते हो। तो 11 से 99 के बीच में वो नंबर आपको बताने हैं जिनके दोनों डिजिट्स को अगर ऐड किया जाए तो आंसर 8 आ जाए। तो पहला 17 हो जाएगा, दूसरा 26, 6 और 2 8, 35, 5 और 3 8, 44, 4 और 4 8 और ऐसा ही 53, 62, 71 और 80 यानी 80, और इससे आगे तो कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे नंबर आ गए आपके। यानी इसमें आप समझ रहे हो ना, इसमें देखो आपको एक विशेषता बता दी गई और आपको उसने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब फोर्थ वाले सवाल पर चलते चलो। फोर्थ वाले में पूछ रहा है डी इज द सेट इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजन ऑफ 16, ऐसे प्राइम नंबर जो 16 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो प्राइम नंबर तो हम जानते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 और वो सेल्फ, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 60 को डिवाइड कर दे वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपका एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा, और कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा जो 60 को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये आपने रोस्टर फॉर्म में कर दिया। अब करते हैं पाँचवा वाला सवाल। तो पाँचवें सवाल में आपसे पूछा गया है, देखिए ई इज द सेट इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे महीने जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो सॉरी मैंने गलत सवाल पढ़ लिया, सॉरी मैंने अगला वाला सवाल पढ़ लिया। ये वाला था हमारा फिफ्थ वाला, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड है उन सबका सेट बनाइए, जितने भी अक्षर आ रहा है। तो देखिए हमेशा याद रखना कि कोई भी वर्ड है आपके पास, उसके जितने भी आप बनाओगे ना, उसका जब आप सेट बनाओगे तो एक अल्फ़ाबेट या एक नंबर कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होता है, ना तो नंबर रिपीट होता है ना कोई वर्ड रिपीट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री का बन जाएगा आपका, एक मिनट,
TRIGO, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ओ 2 बार आता है लेकिन मैं एक बार ही लिखूँगा, और N और M और E और Y, यानी जितने भी नंबर, ये था ना ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो T आ गया, R आ गया, I आ गया। तो यहाँ मैं आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कोई भी वर्ड रिपीट नहीं किया है, जिसने जो एक एक बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, एक मिनट, यही है ना, यही है, एफ इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर। तो वेटर में जितने भी वर्ड आएंगे उन सबका सेट बनाना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो देखो एफ बराबर हो जाएगा, देखो ये था आपका वेटर, WETTER, इसमें से रिपीट नहीं करना है। तो बी को ले लिया, ई को ले लिया, टी को ले लिया, और टी को दोबारा रिपीट नहीं करना, ई को भी दोबारा रिपीट नहीं करना, आर को ले लिया। तो ये इसका सेट बन गया और ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का फर्स्ट वाला, तो इसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो पहला वाला जो है ना, 3 6 9 12, ये आपको दिख रहा है कि क्या है, ये पूरा 3 का टेबल जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी हम इन्हें लिख सकते हैं। एक अगर इनकी विशेषता लिखी जाए तो हम लिख देंगे इनको, ये एक सेट है जिसमें सारे 3 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट इज द मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीपल मतलब गुणक, ठीक है। अब दूसरे वाले सवाल पर चलते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, देखो दूसरा वाला आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए। ये आपको कुछ दिख रहा है, देखो अगर मैं 2 है, 2 की पावर 1 लगाता हूँ तो 2 आ जाता है, 2 की पावर 2 लगाता हूँ तो 4 आ जाता है, 2 की पावर 3 लगाऊंगा तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 लगाऊंगा तो 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 लगाऊंगा तो 35 आ जाएगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सेकंड वाला जो सेट है वो हमारा इस 2 की पावर n, यहाँ n जो है n, वो n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये वाला साइन होता है बिलोंग टू का, ये मैंने पहले बताया था आपको। और जो n है वो 1 से बड़ा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा, और 5 से छोटा रहेगा या 5 के बराबर रहेगा, ठीक है। देखा ना आपने, इसमें यही तो हुआ है, 1 से जितनी भी पावर आएंगे वो सब 1 से बड़ी आई है या 1 आई है, और 5 से छोटी आई है या 5 आई है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म में, साइड बिल्डर फॉर्म में कर लिया हमने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसके थर्ड वाले पार्ट पर, सॉरी। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये, थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 5 25 125 625, इसमें भी बिल्कुल वही काम हुआ है जो इसमें हुआ था। देखो 5 की पावर 1 लगाओगे तो 5 आ जाएगा, 5 की पावर 2 लगाओगे तो 25 आ जाएगा, 5 की पावर 3 लगाओगे तो 125 आ जाएगा, और 5 की पावर 4 लगाओगे तो 25 आ जाएगा। तो सॉरी, तो इसमें भी वही करना होगा। तो इसमें हम लिख देंगे इसकी विशेषता, सेट इज 5 की पावर n। यहाँ n क्या है, n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो 1 है वो या तो बराबर होगा या छोटा होगा n से, और जो ग्रेटेस्ट पावर थी वो 4 थी हमारी, 5 की पावर 4, तो 4 से छोटा रहेगा n या फिर बराबर रहेगा। n जो है वो 1 से बड़ा रहेगा और 4 से छोटा रहेगा, ये हमने यहाँ दिखा दिया। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म, साइड बिल्डर फॉर्म बन गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहा है, 2 4 6, आप देख रहे हो 2 4 6 सारे इवन नंबर आ रहा है। ऐसे अगर हम चलते जाए आगे को 2 4 6 8 10 12 14 सारे इवन नंबर आएंगे। तो इसको हम सिंपल लिख देंगे, x इज द सेट ऑफ
इवन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है, क्योंकि सारे इवन नंबर आ रहे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें 5 वाले पार्ट में क्या है, 1, 4, 9 ऐसे 100 तक है। तो इसमें आपको दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है ना एन स्क्वायर है ये, यानी कि मैं कोई भी एन है मेरे पास, कोई भी नंबर है एन, उसके ऊपर मुझे स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर लगाऊंगा, अगर मैं पहला एन लेता हूँ, पहला नेचुरल नंबर लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे तो आ रहा है 1, 4, 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा लिख लेंगे, सेट इज द स्क्वायर, एन का स्क्वायर है ये, यानी एन की जगह क्या डालेंगे हम, एन इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जितने भी एन हो, एन की जगह हम नेचुरल नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और हमारा सेट आता जाएगा। ये ऐसे तो आ रहा है, देखो 2, 4, 6, 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, ऐसा ही सो ऑन चलता रहेगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। एक्चुअल में ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको फिर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बदलना है, ठीक है। तो 5 का पहला वाला देखिए, ये कह रहा है ए, सेट ए, सेट इज एन ओड नेचुरल नंबर, जितने भी ओड नेचुरल नंबर होंगे उनका एक सेट बनाइए। तो बहुत ही सिंपल है, देखो 5वें का पहला, जितने भी ऑन नेचुरल नंबर होंगे उनका सेट क्या बनेगा, ए बराबर 1, 3, 5, 7 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है भाई। इन्होंने यही तो कहा था सेट इज एन ओन नेचुरल नंबर, सारे ओन नेचुरल नंबर लिख लेने हैं। अब सेकंड वाले पर चलते हैं, बी वाले पर। देखो ये कह रहा है सेट इज एन इंटीजर, जो आपका एलिमेंट्स होंगे, एक्स होता है एलिमेंट, एलिमेंट ऐसे होंगे ही 1/2 से बड़े होने चाहिए और 9/2 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड वाले में कहा है आपसे कि एक्स जो है वो आपका, एक मिनट, -1/2 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 9/2 से, ठीक है। तो 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5 माइनस का, ठीक है, माइनस का 0.5 आएगा ना इसमें डिवाइड करने पर। और तो और 9/2 का आएगा 4.5, यानी एक्चुअल में ये आपसे कह रहा है एक्स जो है 4.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा, 0.5 से बड़ा, -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो ऐसे कौन कौन से नंबर आएंगे 0.5 से बड़े हो, 0.5 से बड़ा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बस यही तक लेना है। अगर मैं 5 लूँगा तो 4.5 से आगे निकल जाएगा, जो कि इस सेट को अलाउ नहीं करता है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा ही रहना चाहिए, ठीक है। सॉरी ये साइन मैंने गलत लगा दिया, बड़ा नहीं आएगा इसमें, छोटा आएगा। हाँ ये सही है, ठीक है। अब थर्ड वाले पर चलते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाले में पूछा है आपसे सी इन द सेट इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इज इक्वल, स्मॉलर एंड इज इक्वल टू 4, यानी कि एक्स की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू डालनी है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आए या 4 से छोटा आए। तो देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है 2, और 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 4 से। और -1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 1, -2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 0 का स्क्वायर 0। यानी ये सारे नंबर होंगे आपके, ये सारे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पर या तो 4 से 1 आता है या 4 आता है। तो इनका सेट क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा C इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। समझे, इन सारे नंबर्स का स्क्वायर करने पर या तो वो x की वैल्यू या तो 4 के बराबर आएगी या 4 से छोटी आएगी या 4 के बराबर आएगी, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। तो फोर्थ वाला पार्ट कह रहा है
सेट इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इसमें से आपको पता है क्या करते हैं, रिपीट नहीं करना है बस, और सारे वर्ड लिख देने कॉमा लगा करके। तो फोर्थ वाला है लॉयल। लॉयल है ना आपका, लॉयल। तो लॉयल का कैसे बनाएंगे हम सेट, डी इज इक्वल टू एल को ले लेंगे, एल को ले लिया, ओ भी ले लेंगे, वाई ले लेंगे, ए ले लेंगे। इस वाले एल को नहीं लेंगे क्योंकि एल पहले हम ले चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके फिफ्थ वाले पार्ट पर। तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ई इज द सेट इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। उन महीनों का ग्रुप बना रहा है आपको जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो 31 डेज कौन कौन से महीने में नहीं होते वो लिख दीजिए बस आप, कौन कौन से महीने में नहीं होते। एक तो फरवरी में नहीं होते 31, और अप्रैल में भी नहीं होते, एक एक महीना छोड़ के लिख दो। जून में भी नहीं होते, आपके सितंबर में भी नहीं होते, और एक आपके नवंबर में नहीं होते। तो ये इनका सेट बन गया जिसमें 31 डेज नहीं आते। अब अगले सवाल को करते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा है आपसे, अगले में पूछा है सेट इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के से पीछे वाले सारे अक्षर लिखने हैं आपको। के से पीछे वाले सारे अक्षर लिखने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, लेकिन उसमें केवल कॉन्सोनेंट आने चाहिए, वॉवेल नहीं आना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, तो इस वाले में आपका आएगा, देखो ए नहीं लेंगे हम, ए तो वॉवेल होता है, केवल कॉन्सोनेंट लेना है। तो बी, सी, डी, ई नहीं लेंगे, एफ, जी, एच, आई नहीं लेंगे, जे, और फिर के आ जाएगा। तो के से नीचे वाले यही वर्ड होंगे सारे, इनमें कोई भी वॉवेल नहीं आया है, केवल आपको कॉन्सोनेंट लेने थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच इन द सेम सेट राइट डिस्क्राइब इन द सेट एफर्ट। तो 1 2 3 4 6 ये किससे मैच करेगा ये आपको बताना है। ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर का सेट है, प्राइम नंबर डिविजन बाई 6। तो ऐसा तो नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसमें एक्स है ओन नेचुरल नंबर लेस देन 10, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें इवन भी आ रहा है, और इसमें केवल पूछ रहा है और नंबर जो कि 10 से छोटे हो, तो इसमें तो इवन भी आ रहा है। सेट इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजन बाई 6, डिवीजन ऑफ 6। हाँ जी, ये वाला सही है। तो इसका ये पहले का सही हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 से भी। अब ये वाला 2 और 3, इसका ए वाला होगा, क्योंकि ये देखो ये प्राइम नंबर भी है, 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं, और ये कह रहा है डिवीजन ऑफ 6। हाँ जी, 6 के डिवीजन भी ये 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका होगा ए। और ये देखो ये तो साफ समझ में आ रहा है, ये एक सेट है मैथमेटिक्स के लेटर्स का, इसमें दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, बस इतनी सी बात है। इसका डी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ये वाला। ये सारे ऑड नंबर है 10 से नीचे, लेस देन 10, तो 10 से नीचे सारे ऑड नंबर आते हैं। तो ये हो जाएगा फोर्थ वाले का। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई 1.1 कंप्लीट। और हमने पहली वाली एक्सरसाइज में सब कुछ समझाया आपको, क्या होता है, कैसे होता है, सेट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो वो वीडियो देखनी है तो आप नीचे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है मैंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के। अगर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना है। जय हिंद, जय भारत।